फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने 10.1 का पूरा बेसिक कंसेप्ट कर लिया था और आपको बोला था कि जल्दी ही हम 10.1 के क्वेश्चनों की वीडियो लेकर आएंगे। तो आ गए हैं आप सबसे मिलने के लिए 10.1 एक्सरसाइज के साथ। तो बात करेंगे आज हम 10.1 एक्सरसाइज की जो हमारे क्लास 11th की है, 10th चैप्टर की स्ट्रेट लाइन की, और एलिमेंट्स बुक से हम कर रहे हैं। तो आप सबको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके पास एलिमेंट बुक हो। अगर आपके पास एलिमेंट बुक नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप सबको पीडीएफ भी मिलेगी और आप सबको मैं एक बार बुक के क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अगर आप सबके पास ना हो तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। जैसे हमारे पास 10.1 एक्सरसाइज दे रखी है तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके पास सभी के सभी क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? उसी तरह कुछ हमारे पास अगले पेज पे भी क्वेश्चन दे रखे हैं। आप आसानी से इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? एलिमेंट बुक बेहतरीन बुक होती है जो हर बार एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में भी इसके क्वेश्चन हमारे देखने को मिलते हैं। तो आज हम 10.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एलिमेंट बुक का वो क्या है। तो आप सब पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्या दे रखा है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, 3 एंड a-2 इज 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन है? ये कह रहा है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? ये कह रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट है। कौन कौन से? एक तो है 4 और 3 और एक है हमारे पास a और -2। क्लियर है? ये मान लिया a पॉइंट है, ये मान लिया हमारे पास है b पॉइंट। बात समझ रहे हो? इन दोनों के बीच का इसने डिस्टेंस दे रखा है जो ए बी है ना, मान लिया ये डिस्टेंस है इनका 5। क्लियर है? और आप सबको इस a की वैल्यू क्या करनी होगी? फाइंड करनी होगी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारे पास 5 दे रखा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दे रखा है तो अच्छी बात है। ये क्या है हमारे पास? x1 हो गया, ये हो गया हमारे पास y1। उसी तरह ये क्या हो गया? x2 और ये हो गया हमारे पास y2। तो हमारा फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी का? प्रीवियस वीडियो में आप सबको बताया था मैंने, अगर नहीं ध्यान है तो फिर बता देता हूँ। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्लियर है? और ये हमारे पास इसने कितना दे रखा है? ये डिस्टेंस 5। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आगे आ जाओ, वैल्यू पुट कर दो बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ आ जाओ एक बार। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 4, उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 3 और उसका स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 5। देखो, जब तक हमारे साथ ये रूट चलेगा ना, हमारा क्वेश्चन फंसा रहेगा। तो इस रूट को कैंसिल कर दो। रूट किससे कैंसिल होता है? स्क्वायर से। तो दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर। देखो, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। अब क्या करेंगे? a-4 का स्क्वायर बचा, प्लस में देखो -2 और -3 -5 हो गया, और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब आ जाओ, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर को लो। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -2ab, तो 2 4 जा 8, ये हो गया। प्लस देखो -5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल टू 25। अब इस 25 से तो 25 गया, मतलब 0 बच गई। अब देखो क्या आया? ए स्क्वायर, इसको लिख दिया -8a, और ये हो गया प्लस का 16, और इक्वल टू हमारे पास 25 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको नाम देते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम देते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? बहुत सारे मेथड होते हैं जो हमारे 9th क्लास से स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक होता है फैक्टराइज मेथड। फैक्टराइज मेथड क्या कहता है हमारा? कि ऐसे दो नंबर लो जिनकी प्रोडक्ट करें तो 16 आ जाए, और जिनका एडिशन करें तो माइनस का 8 है। और तो 4 और 4 है ऐसे, मतलब 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, और -4 और -4 कर दें तो माइनस का 8 आ जाता है। तो कैसे तोड़ेंगे? इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। तो इसको तोड़ लो। कैसे तोड़ेंगे? ध्यान देना अब एक बार। ए स्क्वायर -8a को हमने तोड़ लिया -4a -4a में, और प्लस का 16 एज इट इज इक्वल टू 0। देखो बात वही है, -4 और -4 क्या होता है? -8 ही होता है। अब इन दोनों में से ले लो कॉमन। क्या? a। तो यहाँ आया हमारे पास a-4। इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे? माइनस का 4। तो यहाँ बचेगा a-4 इक्वल टू 0। बात समझ में आई? अब क्या लेते हैं? देखो, इन दोनों में से एक ले लेते हैं, a-4 एज इट इज इंटू ये a-4, ये भी एज इट इज, मतलब इक्वल टू 0। एक बार ये दोनों ले लेते हैं, एक बार इन दोनों में से एक पेयर ले लेते हैं। क्लियर हुई बात?
अब देखो यहाँ से अगर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू निकलेगी 4, ठीक है। और अगर यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, मतलब ए की हमारे पास 4 और 4 दो वैल्यू निकली। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना तो हमारे पास दो आंसर आते हैं। अब दोनों सेम ही आ गए तो सीधी सी बात है हमारे पास ए की वैल्यू फाइनल आंसर क्या होगा, 4। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारी एलिमेंट बुक का। क्लियर हुआ बात? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसको बड़ी ही। तो गाइस चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है जिसकी स्टेटमेंट भी आपने देखी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ही दिखती रहेगी अब, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिखा दिए थे। स्क्रीनशॉट भी जाहिर सी बात आपने ले लिया होगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, या हर क्वेश्चन के साथ साथ आपकी स्टेटमेंट स्क्रीन पे आएगी अब। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आप सबको दिख रहा होगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम 3 5 इज 5 यूनिट एंड फ्रॉम 0 1 इज 10 यूनिट। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है कोई जो हमें निकालना होगा। वो पॉइंट मान लिया हमने क्या है, ए है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स और वाई। अब ये कह रहा है कि दो डिस्टेंस दे रखे हैं। एक तो मान लिया ये डिस्टेंस हो गया, इसको बी पॉइंट मान लिया, ये कितना है 3 और 5। और एक मान लिया ये डिस्टेंस दे रखा है, ये मान लिया सी, जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 और 1। तो इन्होंने ये डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास जो कितना है 5 यूनिट, और एक ये डिस्टेंस दे रखा है जो हमारे पास कितना है 10 यूनिट। समझ रहे हो बात को? ये हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। हमें क्या निकालना होगा, हमें वैल्यू निकालनी होगी इस एक्स और वाई की, मतलब इस ए पॉइंट को हमें निकालना होगा। अब देखो इस ए पॉइंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है, ये डिस्टेंस गिवन है और ये भी डिस्टेंस गिवन है, तो हम क्या लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं फॉर ए बी के लिए। तो ए बी डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले। तो ए बी डिस्टेंस किस तरह निकलेगा, अंडर द रूट x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कितना दे रखा है इन्होंने, डिस्टेंस 5 के बराबर। समझ रहे हो? दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। तो क्या होगा देखो, या तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को खोल दो, अब क्या होगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ऐसे ही इसको खोल दो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू, देखो 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 25। अब देखो एक 25 से तो एक 25 हमारा हो गया कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x, देखो अरेंज करके लिख रहा हूँ, माइनस का 10y, और 9 ये रहा, बस यही हमारे पास 9। तो प्लस का बचा 9 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। बात समझ में आई? अब चलते हैं दूसरे डिस्टेंस की तरफ। दूसरा डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ए टू सी। तो अब निकालते हैं एसी डिस्टेंस। तो एसी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, वही अंडर द रूट 0 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब खाली क्या बचा हमारे पास एक्स और उसका स्क्वायर, प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 10 यूनिट, 10 के इक्वल दे रखा है। क्लियर है बात? अब दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो यार रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोल दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 10 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। क्लियर हुई बात? अब देखो इसको अरेंज करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y। अब देखो ये 100 इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, और प्लस 1 है और ये 100 हो गया माइनस का, तो माइनस का 99 बचा इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर दो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। पहली में से दूसरी हमने क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी। अब देखो ये सेकंड है ना, ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएंगी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब देखो इनको माइनस करूंगा तो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया 0, कैंसिल हो गया हमारे पास। वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर गया, ये भी 0 हो गया। अब देखो माइनस का 6x और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो माइनस का 6x ही बचेगा। अब आगे चलो, माइनस का 10y, यहाँ है माइनस का 2y, लेकिन इसका साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2y। माइनस का 10y प्लस का 2y, हमारे पास क्या आया, माइनस का 8y। क्लियर हुआ? उसी तरह प्लस का 9, और ये भी क्या बन जाएगा, प्लस का 99। तो ये कितना हो गया हमारे पास, प्लस का 108, और इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। ये आई हमारे पास इक्वेशन। अब यहाँ से भी मैं एक वैल्यू निकालने वाला हूँ, किसी की भी निकाल लो। पहले तो इस सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा,
3x और यहाँ बचेगा 4y और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 4 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल लो, जैसे हम -3x एज इट इज रखते हैं और इन दोनों टर्म्स को उस साइड ले जाते हैं, तो ये उस साइड गया तो प्लस का 4y हो जाएगा और ये उस साइड गया तो माइनस का हो जाएगा 54। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -3 नीचे चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -3, तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो हमने क्या देखा कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी है, देखो अब ध्यान देना थोड़ा सा कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास। देखो इस -3 को जो नीचे वाला है ये देखो एक बार, ये जो -3 है इस माइनस को ऊपर ले जाऊंगा तो ये टर्म हो जाएगी प्लस की, मतलब कौन सी, ये 54 प्लस की हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा 4y और नीचे जो माइनस था ना वो हो गया हमारा ऊपर चला गया, तो x की वैल्यू निकल कर आ गई ये। बात समझ में आई? x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 54 माइनस 4y/3। अब क्या करेंगे इस x की वैल्यू का, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आपको दिख रही है x² + y² - 2y - 99 = 0, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ हमारे पास एक टर्म है x² की, तो हमारे पास इजी हो जाएगा इसको सोल्व करना। समझ रहे हो बात को? तो आ जाओ अब इस वैल्यू में इसको पुट कर दो, तो क्या आया हमारे पास x², x की वैल्यू कितनी है ये रही, तो यहाँ देखो एक बार सेकंड इक्वेशन में यहाँ x² की जगह पुट कर दिया हमने 54 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 उसका स्क्वायर, प्लस में हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ देखो y² और माइनस का है 2y और माइनस का 99 इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, इस x की वैल्यू को पुट कर दिया। समझ रहे हो बात को? अब इसका स्क्वायर खोलो, देखो ऊपर भी स्क्वायर को लेगा नीचे भी। बात समझ में आई? तो ऊपर स्क्वायर खोलते हैं इसका सबसे पहले, तो ऊपर क्या आया हमारे पास इसका स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 54 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या होता है 16y² माइनस 2ab, तो देखो 2ab 108 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इतना y, मतलब 432y और डिवाइडेड बाई 3 का भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9 प्लस का y² माइनस का 2y माइनस 99 इक्वल टू 0। अब क्या है, अब हमारे पास देखो पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो y में ही खेल रही है, पूरी की पूरी इक्वेशन कहाँ आ गई हमारे पास y में। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो ये 9 नीचे है 16y² प्लस का आएगा देखो, क्योंकि ये क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हमारे पास देखो 16y² हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर जो होता है ना वो होता है हमारे पास 2916, मैंने पहले निकाल लिया था कि 54 का स्क्वायर क्या होता है 2916, ये आ गया हमारे पास माइनस का 432 डिवाइडेड बाई वाई। अब देखो इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा, इन दोनों का 9 और इसका, तो इसके नीचे 1 है हमारे पास, 1 है तो इसकी 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आएगा 9y², 9 टू जा 18y और 9 की रिस्की करो माइनस, देखो 9 नीम 81, 9 नीम 81 और 8 89 इक्वल टू बचा हमारे पास 0 और डिवाइडेड में आ गया 9 जो एलसीएम वाला था। अब ये देखो ये 9 है, ये उस साइड जाएगा तो 0 बन जाएगा हमारे पास, तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी देखो 16y² कही है, ये रहा 9y², तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16y² और 9y² आ गया हमारे पास, कितना हो गया 25y²। अब देखो एक हमारे पास ये y है और एक ये y है, देखो 432 और 18 कितने हो गए, पूरे के पूरे 450 हो गए, तो इसको लिख दिया हमने माइनस का 450y। और अब एक ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, एक ये है। अब देखो इसमें से इसको माइनस करो एक बार, किसमें से 29 16 में से माइनस कर दो 891 को, तो क्या बचेगा, ये आ गया 5, ये 11 में से 9 जाएगा 2, ये 0 और ये 2, मतलब प्लस का 2 0 2 5 बचा हमारे पास और इक्वल टू आ गया 0। क्लियर है? अब इस पूरे में से 5 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 5 कॉमन लिया तो ये आ गया 5y² माइनस ये हो जाएगा 90y और यहाँ से कॉमन लिया 5 तो ये आ गया 5 चौक 20 0 5 इक्वल टू 0। बात समझ में आई? हो जाएगा। अब देखो इसमें से फिर 5 कॉमन निकल रहा है तो ये इक्वेशन आ जाएगी y², यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 5 एकम 5 कितने बचा 4 5 8 40 y और ये हो गया प्लस का 5 8 40 81 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन निकल कर आ गई है, जो हमारे पास क्या है y² माइनस 18y प्लस 81, मतलब अब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आए और ऐड करें तो माइनस का 18 है, ऐसे दो नंबर सोचने होंगे। तो 9 और 9 है तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, y² माइनस का 9y माइनस का 9y प्लस का 81 इक्वल टू 0।
यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा y माइनस 9, यहाँ से माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस 9 इक्वल टू 0। दोनों से वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आई हमारे पास 9, मतलब y की वैल्यू निकल गई है जो कितनी आई हमारे पास 9। इस y की वैल्यू का पुट कर देते हैं स्टार्टिंग में जहाँ हमने x की वैल्यू निकाली थी, ये रही। ये वैल्यू के इधर क्या दे रखी है इन्होंने, देखो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो 54 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई है 9 डिवाइडेड बाई 3, 4 नीम 36, 54 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, देखो ये कितना हो गया 18 बचेगा लगभग, 18 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 6। तो x की वैल्यू कितनी आई 6 और y की वैल्यू कितनी आई है 9। तो हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा जो हमने a माना था, वो क्या आ गया 6 और 9, मतलब x की वैल्यू 6 और y की 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी वे से आपको सोल्व करके बताया। तो अब भी अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कभी भी देख सकते हो इस क्वेश्चन को, या आप नोट्स बना सकते हो आराम से। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अब आएंगे, आपके ऊपर स्टेटमेंट दिखती होगी आपको कि थर्ड क्वेश्चन की क्या है, स्टेटमेंट दिख रही होगी ना। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो स्टेटमेंट, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P विच इज एक्स वाई फ्रॉम ए पॉइंट A0 B A प्लस एक्स, प्रूव दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AY। देखो दिख रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि एक डिस्टेंस दे रखा है किसी पॉइंट एक्स वाई का इससे, मतलब ये देखो P पॉइंट है हमारे पास, ये है हमारे पास x और y, और एक A पॉइंट है, ठीक है, जो है हमारे पास A और 0, और इन दोनों के बीच का इसने डिस्टेंस दे रखा है, और वो डिस्टेंस कितना है A प्लस एक्स। वो डिस्टेंस कितना है हमारे पास A प्लस एक्स। तो हमें प्रूव करके दिखाना होगा, क्या प्रूव करना है कि प्रूव करो कि ये आएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4AX। हमें ये चीज क्या करनी है, प्रूव करके दिखानी है अब। ठीक है, तो करते हैं इसका प्रूफ। तो आ जाओ इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है और बहुत ही इजी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है तो वही डायरेक्ट लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब P और A के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम किस फार्मूले से, उसी फार्मूले से। ठीक है, कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 मतलब A माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस y का होल स्क्वायर, बराबर इसने डिस्टेंस कितना दे रखा है A प्लस एक्स के। इतनी बात क्लियर है। अब देखो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इसका स्क्वायर खोल देता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AX, और ये आ गया हमारे पास प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू आया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी होल स्क्वायर मैं खोल देता हूँ। देखो स्क्वायर किया था हमने दोनों साइड, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2AX, क्या है हमारे पास। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, देखो यहाँ आ गया माइनस का 2AX प्लस का वाई स्क्वायर, इस 2AX को इस साइड ले आओ तो इस इक्वल टू से इस साइड आएगा, माइनस का 2AX हो जाएगा, इक्वल टू बचा 0। अब देखो ये हमारे पास माइनस का 2AX और माइनस का 2AX क्या आया, माइनस का 4AX, और प्लस में क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू है 0, इस माइनस को उस साइड ले जाओ तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX। और यही हमें क्या करके दिखाना था, प्रूव करके दिखाना था इस क्वेश्चन में। हो जाएगा, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, जल्दी ही सोल्व हो गया। अब चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा क्या कह रहा है, व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7 6 एंड माइनस 3 4। क्या कह रहा है, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये कह रहा है कि एक पॉइंट है कोई, हमने मान लिया एक्स एक्सिस के ऊपर, किसके ऊपर है वो पॉइंट, एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो हमने उसको पी मान लिया, तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स की वैल्यू तो कुछ होगी जो हमने एक्स मान ली, और वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होती है 0। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना इक्वी डिस्टेंस दे रखा है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है इक्वल। ये पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है इसने 7 और 6, और ये पॉइंट दे रखा है हमारे पास -3 और 4। कहने का मतलब ये डिस्टेंस जिसको मान लिया ए, ये मान लिया बी, तो पी ए और पी बी इसने क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम इसी तरह सोल्व करेंगे, पी ए और पी बी मानकर, मतलब इन्होंने दोनों डिस्टेंस क्या दे रखे हैं इक्वल। तो ध्यान देना एक बार, मतलब आ जाओ सोल्व करते हैं अब इसको। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि पी ए और दोनों पी बी दोनों क्या है इक्वल है। क्लियर हुई बात। तो सीधी सी बात है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो पी ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी बी स्क्वायर के। ये स्क्वायर क्यों किया है समझ गए होगे, रूट को कैंसिल करने के लिए। अब इसका देखो पी ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होता है, ध्यान देना। अब यहाँ नीचे क्या कह रहा है, देखो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर पीबी। अब देखो पीबी का स्क्वायर निकालो। देखो ये रूट होता है, वो रूट कैंसिल हो गया किससे, स्क्वायर से। अब इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो -3 माइनस एक्स, तो ये आ गया -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 0 का खोल देते हैं अब इसका स्क्वायर। ध्यान देना, अब क्या होगा, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, प्लस देखो 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 इक्वल टू क्या बचा, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस किएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब -2a भी होता है लेकिन ये दोनों माइनस हैं इस वजह से वो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2a भी करेंगे तो 6x आ गया। ऐसे ही 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, ठीक है। अब देखो इसको अरेंज करते हैं, माइनस का 14x और ये देखो 49 और 36 कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास हो गया देखो 50, 50 और 30 80 और 5 85, तो ये हो गया हमारे पास 85। इन दोनों सब को इस साइड लेते हैं, ये 6x इस साइड आया तो माइनस का 6x, ऐसे ही 16 और 9 25 को इस साइड आया तो माइनस का 25 और इक्वल टू बच गया हमारे पास 0, क्योंकि सारी चीजें यहाँ से इस साइड आ गई हैं। अब देखो माइनस का 14x माइनस का 6x, ये क्या बचा 20x, और ऐसे ही 85 में से 25 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 60 इक्वल टू 0। ये उस साइड गया तो माइनस का 20x इज इक्वल टू 60 माइनस का हो गया, ये उस साइड गया तो माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से काटेंगे 3 के ऊपर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3, तो x आ गया हमारे पास 3। तो हमने क्या माना था, ये पॉइंट था जो हमारा p वो क्या था x0, तो p पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 3 और 0, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास इक्वल हो रही है, समझ रहे हो बात। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आपको खुद करना होगा, क्योंकि ऐसे ही 2 पॉइंट दे रखे हैं और ये दोनों पॉइंट चेंज किए हैं, बस प्रोसीजर क्या होगा उसका सेम होगा। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट, शो दैट द पॉइंट -2 और 1, क्या दे रखा है, एक पॉइंट है ए, फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं, जो है हमारे पास -2 और -1, उसके पास है बी कितना है हमारे पास -1 और 1, सी पॉइंट दे रखा है कितना 5 और -2, और एक डी पॉइंट भी है, और वो है हमारे पास 4 और -4 इज ए रेक्टेंगल। हमें क्या प्रूव करना होगा कि इन 4 पॉइंटों से जो एक फिगर बनेगी। देखो फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं एक बार, क्या कह रहा है कि हमारे पास ए बी सी डी 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो इस तरह मान लिया हमने ए बी और सी डी, एक फिगर बना दी ऐसे ए बी सी और डी, क्लियर है बात। ए पॉइंट दे रखे हैं इसने कितने हैं -2 और -1, बी पॉइंट दे रखा है -1 और 1, सी पॉइंट दे रखा है 5 और -2, और डी पॉइंट है हमारे पास 4 और -4, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये 4 पॉइंटों ने जो ये क्लोज फिगर बनाई है वो और कोई नहीं, एक रेक्टेंगल है। क्या प्रूव करना होगा, प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। हमें क्या प्रूव करना होगा, ये रेक्टेंगल होगी। अब आप सबको पता होगा कि रेक्टेंगल अगर हमें प्रूव करना है तो एक प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की, वो क्या होती है कि रेक्टेंगल की ये जो आमने सामने की साइड होती है ना, ये इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। और एक प्रॉपर्टी और होती है कि रेक्टेंगल में ये दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो हमें 6 चीजें निकालनी होंगी। क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी, उसके बाद डी ए, और उसके बाद ये डायगोनल, डायगोनल मतलब एक तो ये डायगोनल हो गया ए सी, और उसके बाद बी डी। और फिर देखेंगे हम कि ये किस तरह के हमारे रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं ए बी के डिस्टेंस की तरफ। तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, -1 में से -2 लेस करो। देखो -1 में से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 में से प्लस का 2 गया तो 1 बचा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस डायरेक्ट कर रहा हूं ध्यान देना। इस 1 में से y2 माइनस y1, 1 ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो कितना आया √5। पहली बात क्लियर हुई। अब चलते हैं बीसी के डिस्टेंस की तरफ। तो बीसी का डिस्टेंस क्या कह रहा है, देखो ये रहा बीसी। तो बीसी का डिस्टेंस क्या होगा, 5 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 और -1 माइनस का 3, -2 -1 -3, -3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये आया हमारे पास
45 और इसको लिखते हैं हम 3√5 क्योंकि 9 पंजे 45, 9 का 3 बार आ गया और 5 अंदर बच गया हमारा। ठीक है, उसी तरह आ जाओ अब सीडी की तरफ। तो सीडी क्या कह रहा है, देखो सीडी कहा है ये रहा। तो 4 पहले में से पहला घटाओ, 4 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस उसी तरह -4 और ये हो गया प्लस। तो -4 + 2 माइनस का 2 माइनस का 2 का स्क्वायर 4। तो ये आया हमारे पास √5। अब डीए निकाल दो। डीए ये रहा देखो, -2 और -4 माइनस का 6 ये हो गया 36 प्लस उसी तरह देखो -1 और -4 ये माइनस माइनस प्लस -1 और +4 तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9। वही आया हमारे पास 45 जिसको हम लिखते हैं 3√5। तो एक बात बताओ, यहां से हमें क्या पता चल रहा है, देखो चलो बाद में बताता हूँ, पहले एसी और निकाल लो एक बार। एसी मतलब ये रहा, एसी निकालेंगे तो 5 का एसी ये रहा देखो, ए और सी 5 और ये माइनस माइनस प्लस, 5 में से प्लस का 2 जाएगा 7 और 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 49 प्लस उसी तरह दूसरे में से घटाओ, -2 और ये माइनस माइनस +1 तो -2 + 1 1 बचा और 1 का स्क्वायर 1 तो कितना आया 5। इसको लिखते हैं 5√2। ठीक है, उसी तरह आप डीए निकालो, डीए ये रहा। डीए कैसे निकलेगा, देखो 4 पहले में से पहला घटाओ, 4 और ये माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस माइनस का 4 और ये माइनस का 1 हो जाएगा तो कितना आया -5 माइनस का 5 का 25। इसको सोल्व किया तो ये भी 50 मतलब 5√2। तो एक बात पता चली क्या, कि जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है हमारी, ये ए बी साइड वो सी डी के इक्वल है। उसी तरह जो बी सी साइड है ये रही जो, वो हमारी किसके इक्वल है, डी ए के। मतलब जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या हो रही है हमारी, इक्वल हो रही है दोस्त। और देखो इनके डायगोनल जो हैं ए सी वो भी डी के इक्वल है, मतलब डायगोनल्स भी इक्वल है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो एक ऐसी क्लोज फिगर जिसकी आमने सामने की साइड मतलब अपोजिट साइड और डायगोनल इक्वल होते हैं वो हमारी क्या होती है, रेक्टेंगल ही तो होती है। तो हमने प्रूव कर दिया ये क्या बनेगी, रेक्टेंगल बनेगी। बात क्लियर हुई। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन, हो जाएगा। तो अब देखो जो 6th क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, एक बार पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड द ज्वाइन दिस, रेशो दे रखे हमारे पास। रेशो मतलब अब सेक्शन आ गया हमारा, क्या आ चुका है, अब आ गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला, जो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में सब कुछ आपको बता रखा है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी फिर आप बोर हो जाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चनों के साथ।